नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोल्ड मेडल, बी ब्रॉन्ज मेडल, सी सिल्वर मेडल अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सिल्वर मेडल। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 7 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। विश्व चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा पदक है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे चक्रवात मंडूस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? मंडूस को मैंडूस भी कुछ लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। दूसरा, इसकी वजह से भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलर्ट जारी किया गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन दो सत्य है, कथन एक गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मांडूस ने दस्तक दी है जिसकी वजह से भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलर्ट जारी किया गया है। इस चक्रवात का नाम संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है जिसका अर्थ होता है स्लो मोशन में गति करना। चक्रवातों का नाम तय करने का अपना एक विशिष्ट नियम होता है जिसके तहत अलग अलग देशों द्वारा बारी बारी से चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। आमतौर पर भारत में चक्रवात का मौसम साल में 2 बार होता है जो मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, लेकिन कभी कभी दुर्लभ अवसरों पर जून और सितंबर महीने में भी चक्रवात आ जाते हैं। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून से पहले यानी अप्रैल से जून और मानसून के बाद अर्थात अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित एक निकाय है। दूसरा, ये निकाय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन संबंधित मामलों को भी देखता है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जिसे संक्षेप में PCA एक्ट कहते हैं, इसके तहत स्थापित की गई एक सांविधिक निकाय है। यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर द्वारा नहीं क्रिएट किया गया है बल्कि इसके लिए एक बाकायदा कानून बनाया गया है। उस कानून के तहत AWBI गठित किया गया है। AWBI केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पशुओं के मामलों में सलाह देने वाली एक निकाय है और ये PCA अधिनियम 1960 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन संबंधी मामलों को भी देखता है। हाल के दिनों में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुत्तों के खिलाफ अत्याचार, कुत्तों को खिलाने और देखभाल करने वालों के खिलाफ और शहरी नागरिकों के बीच विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे विवाद तो इन्हीं घटनाओं के मद्देनज़र ये घटनाएं ज़्यादातर दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, मुंबई, पुणे, नागपुर आदि शहरों में देखने को मिल रही हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं यहाँ पे। तो इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए AWBI ने हाल ही में आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के संबंध में कई गाइडलाइंस जारी किया है, जिसकी वजह से इस प्रश्न को हमने शामिल किया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। टॉयलेट्स 2.0 अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
पूरे देश में समग्र रूप से स्वच्छ और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लक्ष्य के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने भारत के शहरी इलाकों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को बेहतर बनाने की ज़रूरत को समझते हुए एक और कदम बढ़ाया है। मिशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 19 नवंबर 2022 को यानी पिछले महीने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर इस मौके पर टॉयलेट्स 2.0 अभियान शुरू किया था। इस अभियान में 5 थीमों पर आधारित क्षेत्रों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पीपल फॉर टॉयलेट्स, पार्टनर फॉर टॉयलेट्स, डिज़ाइन टॉयलेट्स, रेट योर टॉयलेट्स और माई थॉट्स ओवर टॉयलेट्स शामिल हैं। हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे देश में बड़ी तेजी से नागरिक एकजुट हो रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स इस पर आ रहा है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक 6 सदस्यीय समिति होती है। दूसरा, इसका गठन आरबीआई द्वारा किया जाता है। और तीसरा, इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बीते 7 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की और इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए। बता दें कि जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में ये काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, न कि आरबीआई द्वारा। इस तरह के समिति के गठन का फैसला उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यानी उर्जित पटेल कमेटी ने सिफारिश किया था कि एक तरह की ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती रहे 2-2 महीने पर। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।